जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपध्यायणं, नमो द्वे सौदसाम। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु जैनम जयतु जैनम जयतु। नमः श्री समयसाय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय परे मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते यही भाव विचिन्न रहता मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। वक्ता के स्वरूप पर अपनी चर्चा चल रही है। एक मार्मिक बिंदु वक्ता के स्वरूप में पंडित टोडरमल साहब ने अनेक वक्ता के गुण को बतलाने के बाद यदि वक्ता आत्मज्ञान के बिना हो, आत्मज्ञान शून्य हो, आत्मा के अनुभव के बिना हो, तो वह वक्ता पद्धति बुद्धि से वक्ता होता है, वह जैन धर्म के मर्म को नहीं जानता। क्या कितनी कड़क बात कही टोडरमल साहब ने, कितनी कड़क बात कही बाबूजी, मुकेश जी भाई साहब, कितनी कड़क बात कही कि वह चाहे अनेक शास्त्रों के अभ्यास करके उसके सार को जानता है ना। न्याय व्याकरण से वो अर्थ बिल्कुल सत्य बताता हो सकता है जगत में उसकी प्रसिद्धि हो और लोग उसको विद्वान कहते हो, अनेक ग्रंथों की उसने क्या करी हो, टीका करी हो और शास्त्र लिखे हो। और टोडरमल साहब ने जो बात कही कुंद स्वामी के आधार से कही और ये कहा, क्या कहा कि यदि वह आत्मज्ञान शून्य है तो वह पद्धति से ही वक्ता है, लेकिन वह जिन धर्म के मर्म को नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जिन धर्म का मर्म वो आत्मज्ञान के बिना उसके रहस्य को कोई नहीं जानता। यह है कहने का मतलब। अन्य वक्ता के अंदर यह क्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अपन ने दोनों पक्ष की चर्चा करी थी कि शास्त्र का ज्ञान, सभा में कहने की कला है ना, निश्चय व्यवहार की सभी अपेक्षाएं, क्रोध मान लोभपना नहीं हो, जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं करता हो वह कि जगत में उस कार्य की निंदा होती हो, ऊंचे कुल का हो, अंगहीन नहीं हो, ये सब भले ही वक्ता में है। बहुत सारे श्लोक उसको मुंह जवानी याद है, स्मरण है? प्राकृत और न्याय संस्कृत को जानता हो,
सब बात लगा लेना क्या, लेकिन एक बात के आगे टोडरमल साहब ने उस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया। क्या खारिज कर दिया कि आत्मज्ञान के बिना वह पद्धति से ही वक्ता है जिन धर्म के मर्म को नहीं जानता। अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी हो गई। कॉम्प्लिकेसी इसलिए हो गई कि यहाँ प्रवचन सार की एक गाथा को उद्धरण किया है, यद्यपि पूरी गाथा नहीं लिखी है, उसका भाव लिखा है। भाव क्या लिखा है कि आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव। कितनी बात लिखी टोडरमल साहब ने? देखो पेज नंबर 16 निकालो आप। थोड़ी कठिन चर्चा है, आप बहुत उपयोग को एकाग्र करना, तब आपको भाव पकड़ में आएगा, नहीं तो बड़ी गड़बड़ी रह जाएगी। पेज नंबर 16 देखो, दूसरे नंबर का पैराग्राफ। मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूं, है ना, अंतिम 3 लाइन पढ़ रहा हूं। इसीलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्ता बना होता है। मिल गई पंक्ति? मिल गई सबको? अब जो पंक्ति लिखी है टोडरमल साहब ने, प्रवचन सार का आधार दिया है। किसने लिखा है प्रवचन सार? कुंद स्वामी, है ना, आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका, है ना। अब उसके बाद उसका आधार दिया है, और क्या कहते हैं, क्योंकि प्रवचन सार में ऐसा कहा है, जिसको यदि प्रवचन सार में ये ढूंढना है कहाँ है, तो है ना तीसरा परिक्रम, है ना, उसमें चूलिका, वहां पर जाके कम से कम 10-12 गाथा लिखी हुई है इस पर, ठीक है। तो आप वहां जाकर इसको अगर विशेष अभ्यास करना है तो वहां से करना। यहाँ तो अपन जो टोडरमल साहब की अपेक्षा है उसको अपन थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहा है यहाँ पर? आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव, यह तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी नहीं है मतलब उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। अब देखना, आप ग्रंथों में अभ्यास करेंगे तो ये बात कही जाएगी कि सर्वप्रथम तो आगम ज्ञान चाहिए, फिर सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान चाहिए, और फिर संयम भाव हो, तब तो ये मोक्ष मार्ग का अधिकारी। क्या कहा जाएगा मुकेश भाई साहब? पहले क्या चाहिए? आगम ज्ञान चाहिए, ठीक है। आगम ज्ञान मतलब आप अब उस एंगल से मत सोचो, है ना। 6 द्रव्य, उनके संबंध में यथार्थ ज्ञान, वो समझ लेना आगम ज्ञान। अब क्या समझा रहा हूं मैं आपको? आगम ज्ञान किसको कहना? कि महावीर भगवान की देशना जो परंपरा से चल के आई है, हमारे आगे से चल के आई है ना, आगम, ठीक है, जो चल के आई है। अब मैंने उसकी परिभाषा को दूसरे रूप में कह दी। क्या कह दी? 6 द्रव्यों के, है ना, परिणमन को जो यथार्थ कहता हो ऐसे ग्रंथ, वो क्या कहलाते हैं? आगम। सरल है बात। दूसरे नंबर का बात है तत्वार्थ श्रद्धान, 7 तत्वों के प्रति सच्चा श्रद्धान, है ना। अभी सच्चा शब्द आपको थोड़ा कड़क लगता हो, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ी अभी कठिनाई होगी जैसे मैं इसका विस्तार करूंगा। तो 7 तत्वों का श्रद्धान, वो कहलाता है तत्वार्थ श्रद्धान, ठीक है। 7 तत्व कौन कौन से हैं बाबूजी? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, है ना। 9 पदार्थ अगर बोले तो पाप पुण्य भी ऐड कर लेना, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। इसका श्रद्धान मतलब, हाँ, वो ये हो गया तत्वार्थ श्रद्धान। और संयम भाव मतलब 5 इंद्रिय और मन को वश में करा है, एक देश पाप का त्याग और सर्वदेश पाप का त्याग, है ना। ये संयम भाव हो गया। संयम भाव किसको हो जी? एक देश पाप का त्याग और सर्वदेश पाप का त्याग। और पर्यायवाची शब्द कहो तो अणुव्रत का पालन और महाव्रत का पालन, है ना। सरल है बात मुकेश भाई साहब। अब मेरा प्रश्न है कि इसके अलावा मोक्ष मार्ग है क्या? है? इसके अलावा मोक्ष मार्ग है क्या? आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव।
हाँ, नहीं, आप जब शास्त्रों का अभ्यास करेंगे तो सर्वप्रथम आचार्य महाराज कहेंगे कि पहले आगम का ज्ञान होना चाहिए। 6 द्रव्य, उनकी गुण, पर्याय और उनकी व्यवस्था को ये जीव जानने वाला होना चाहिए। ठीक है, आगम का ज्ञान अनिवार्य है, तब तो आपको वस्तु का श्रद्धान होगा, है ना। इसकी एसेंशियली प्रथम। उसके बाद फिर 7 तत्व के प्रति सम्यक श्रद्धान होना चाहिए। ठीक है, तो 7 तत्व में जीव और जीव की जो विभिन्न जो पर्याय डाली जीव अजीव में भेद करके उसका श्रद्धान, और फिर ऐसा होने के बाद संयम भाव, मतलब अपने मन को 5 इंद्रिय के विषयों से हटाना, उपयोग को हटाकर अपनी आत्मा में स्थित करना। ये एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है ये बाबूजी? मोक्ष मार्ग की विधि है, सुखी होने की विधि है, और यही बात कही जाती है। अब यहां टोडरमल जी साहब ने जो उदाहरण दिया प्रवचन सार का, उन्होंने कहा आगम का ज्ञान हो, तत्व का श्रद्धान हो, संयम भाव हो, तो भी आत्मज्ञान शून्य के कुछ भी कार्यकारी नहीं। इसका मतलब अपने को बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा कि क्या ये कार्यकारी नहीं कि ये होना कार्यकारी नहीं। कहीं तो इस अपेक्षा से बात कही है, तो क्या हम समझें, कहीं ये बात कह रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कार्यकारी नहीं तो ये कार्यकारी है? क्या है इसके रहस्य को समझना पड़ेगा। आत्मज्ञान होगा कि तीनों लागू होंगे, है आत्मज्ञान होगा कि तीनों लागू होंगे, तीनों होंगे, ये स्थितिमान होगी। ये आत्मज्ञान, सत्ता, श्रद्धान और संयम भाव होंगे तभी आत्मज्ञान होगा। तो समझेगा नहीं तो आत्मज्ञान करेगा कैसे? नहीं, आप पूरक कह सकते हो, इधर से उधर, इधर से उधर, लेकिन अभी ये हो तो ये होना ही चाहिए, ऐसी कंडीशन तो नहीं है। ऐसी कंडीशन तो नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन होती तो फिर ये टोडरमल जी साहब यहाँ क्यों कहते हैं कि भाई आत्मज्ञान शून्य के कुछ कार्यकारी नहीं है? मतलब ये 3 हो सकते हैं और आत्मज्ञान नहीं हो सकता है, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि 3 हो सकते हैं और आत्मज्ञान नहीं हो सकता। अब ये 3 कैसे होते हैं और आत्मज्ञान नहीं होता है, कैसे? ये तो अपने को खोज करना पड़ेगा ना। आपको बात पकड़ में आ रही है ना? देखो, अभी तक आपके दिमाग में ये होगा कि तत्वार्थ श्रद्धान मतलब उसको किसी तत्व में किसी तत्व का मिलान रूप श्रद्धान है, ऐसी बात नहीं है यहाँ। वो तो अतत्व श्रद्धान है। आई बात समझ में? जैसे पुण्य भाव है, पुण्य भाव, ये कौन सा भाव है बाबूजी? आश्रव बंध भाव है। अगर ये संवर्ण निर्जरा कहता है तो उसको तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है, उसको अतत्वार्थ श्रद्धान है। क्या मुझे बेटा? वो तो अतत्वार्थ श्रद्धान हो गया, उसको 7 तत्व की सम्यक मतलब सम्यक पहचान ही नहीं है। लेकिन टोडरमल जी साहब कहते हैं कि जिसको तत्वार्थ श्रद्धान है, जो पुण्य को, राग को आश्रवबंध कहता है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को संवर्ण निर्जरा कहता है, ऐसा जीव। क्या बात पकड़ में आई है आपको बाबूजी? बात पकड़ में आ रही है? कठिनाई है। अभी आगम ज्ञान का अर्थ ऐसा नहीं लेना कि जिसके शास्त्र के अंदर उसके व्यवहार, निश्चय के, कथन के, अभिप्राय को नहीं जानता। ऐसा नहीं लेना कि वो कोई अन्य ग्रंथ का जानकार हो, नहीं। ये जो आगम ज्ञान मतलब चारों अनुयोग के उसको ज्ञान है। ज्ञान ही नहीं, उसको याद भी है। याद भी नहीं, उसको न्याय और प्राकृत से उसका अर्थ भी बिल्कुल व्यवस्थित बताता है। ऐसा होने पर भी टोडरमल जी साहब ने किसी एक चीज के आगे उसको नकार दिया, वो है आत्मज्ञान। अच्छा, अब आ जाओ संयम भाव। एक देश उसने पापों से अपने मन को हटाया है, सर्वदेश पापों से मन को हटाया है ना। उसने अणुव्रत को अंगीकार किया है, उसने महाव्रत को अंगीकार किया है, अन्य व्रत का अंगीकार, निरतिचार व्रत का पालन है। कैसे पालन है व्रत का? निरतिचार, है ना। महाव्रतों का निरतिचार पालन है, ठीक है। ऐसा उसको लिया संयम भाव, ठीक है। आगम ज्ञान हो गया, तत्वार्थ श्रद्धान हो गया और संयम भाव हो गया। ये तीनों होने पर भी टोडरमल जी साहब कहते हैं कि उसके 0 नंबर। आधार क्या है? प्रवचन सार का है।
बाबू जी क्या बात है, प्रवचन सार क्या, क्यों? अब मेरा प्रश्न है कि फिर ये आत्मज्ञान क्या है? जो टोडरमल साहब यहां कहना चाह रहे हैं आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान के साथ ये तीनों हो तो मोक्ष मार्ग है ना, ठीक है। और आत्मज्ञान नहीं हो और ये तीनों हो तो 0 नंबर। 0 नंबर मतलब कुछ कार्यकारी नहीं है, उसका संसार एक समय के लिए नहीं कटा हो। आप बाहर में क्या व्रत पाल रहे हो, है अनुव्रत, मैंने 50 वर्ष हो गए शुद्ध भोजन किया है, बिल्कुल मर्यादा का 2 दिन का आटा और 2 ही सामग्री खाई है, और हरा तो मैंने जीवन में लिया ही नहीं। देखो 5 इंद्रिय मन को मैंने वशीकरण में कर दिया। आप बोलो है कौन सी गाथा समयसार की, कौन सी गाथा प्रवचनसार की, उसके अर्थ को बता दे में, 7 तत्वों के संबंध में बता दे में कि ये जीव तत्व है, ये आश्रव है, ये बंध है, ये संवर है, ये निद्रा है, ये मोक्ष है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। ठीक है, आत्मज्ञान शून्य है, तो ये सब क्या काम का है? 0। अब प्रश्न है मुकेश जी भाई साहब, फिर ये आत्मज्ञान क्या चीज है जो ये भी है, ये भी है, और ये होने पर भी क्या गड़बड़ी रहती है, वो अपने को खोज करना। आई बात समझ में? कैसे गड़बड़ी रह जाती है बाबू? देखो बिल्कुल आप ऐसा मत समझना कि यहाँ संयम भाव मतलब कुछ गड़बड़ी अंदर रखता होगा व्रतों में, ये बात नहीं है। जो गड़बड़ी रखे वो तो बाहर है बाबू जी। हाँ, जिनके व्रतों में ही गड़बड़ी है वो तो बाहर है, उसको तो यहाँ लिया ही नहीं है, उसके कोई का संयम भाव है। अब अतत्वार्थ श्रद्धान मतलब जो इधर एक तत्व को दूसरे तत्व में मिलाता है, क्या है ना, आश्रव को सोमवार कहता है, बंध को निर्जरा कहता है, तो उसके तो तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है, उसको तो अतत्वार्थ श्रद्धान है। तो वो बात नहीं है, ये आश्रव को आश्रव कह रहा है, संवर को सोमवार कह रहा है, बंध को बंध कह रहा है। आई बात समझ में? और आगम ज्ञान मतलब यहां कोई निश्चय व्यवहार के कथन को उल्टा पुल्टा नहीं करता है, बिल्कुल निश्चय के कथन को निश्चय की अपेक्षा कहता है, व्यवहार के कथन को व्यवहार की अपेक्षा कहता है, बराबर है ना। गाथा के अंदर जो आचार्य देव ने कही है उसको बिल्कुल ऐसी गाथा का अर्थ एकदम स्पष्ट है, हाथ में आंवला रखा हुआ, ऐसा स्पष्ट है कि यहाँ कुंद कुंद स्वामी ये कहना चाहते हैं, ऐसा ज्ञान। उसके बावजूद भी अगर आपको आत्मज्ञान नहीं है तो यह है शून्य। अभी एक बहुत कठिन बात कह दी है कितनी जबरदस्त कठिन बात कह दी है। कौन कौन कहाँ संतुष्ट हो गया बाबू? कौन कहाँ संतुष्ट हो गया? कोई कुछ इधर क्रियाओं में संतुष्ट हो गया है, कोई ने ये परिभाषाएं याद कर ली जीव अजीव की, है ना। एक आत्मा आश्रयभूत है, एक है, फिर ये है, ये एक देश उपादेय है, और ये प्रकट करने के लिए उपादेय है। ओ हो 7 तत्व का हमारे को खबर पड़ गई, नहीं खबर पड़ गई ना। ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा उदाहरण याद कर लिया उसने। एक नाव है, पानी आ गया है, नाव में डाट को बंद कर दिया है और पानी को बाहर निकाल दिया है, नाव का मोक्ष हो गया। किसका मोक्ष हो गया? अरे बोलो ना, नाव का मोक्ष हो गया। अब उसको खबर नहीं है क्या, वो बात है यहाँ पर। सब प्रथमान योग में ये कहा है, चरणार्थ योग में ये कहा है? यहाँ आचार्य देव का ये अपेक्षा है, आगम के आप सभी मिला लो उसको, सूत्र सब बता देता है। ऐसा वक्ता होने पर भी यदि आत्मज्ञान शून्य है तो उसकी कुछ कार्यकारी नहीं। अब क्या गड़बड़ी रह जाती है, देखो मैं आपको बताता हूं क्या गड़बड़ी रह जाती है। आगम का अभ्यास तो करता है, बहुत शांति से सुनना हो, मैं जो बात कर रहा हूं बहुत शांति से सुनना, क्योंकि बहुत कठिन है। आप जो मैं भाव पकड़ाना जा रहा हूं पकड़ाना, नहीं पकड़ में आए तो समझना कोई, क्योंकि ये जो मूल भेद है ये बहुत कठिन है समझना। आगम का अभ्यास करता है, 6 द्रव्यों के गुण पर्यायों को वो समझता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी समझता है, कर्म के उदय से जीव के होने वाले भावों को भी समझता है। लेकिन क्या गड़बड़ी कर देता है, ये इस जीव द्रव्य को
पर्याय के साथ क्लब करके ऐसा ही मैं हूं, ऐसा अंदर में धारा चलाता है। क्या धारा चलाता है? क्लब करके धारा चलाता है। क्या चलाता है ना? बात पकड़ में आ रही है आपको? अर्थ में कहीं गड़बड़ी नहीं करता है, याद तो उसको बराबर है, लेकिन अपने को कैसा मानता है बाबूजी? कैसा मानता है? हाँ, मेरे में राग भी है और मेरे में राग नहीं है। आई बात समझ में आपको? तो क्या करा उसने? आगम का उसको अभ्यास तो है, लेकिन उसमें से क्या नहीं निकाला उसने? शुद्धात्मा, आत्मज्ञान कैसा है? छह द्रव्य की व्यवस्था में मैं कैसा हूं? मैं जो शुद्धात्मा हूं, ऐसा उसने अपने को एक तरफ शुद्धात्मा रखकर नहीं जाना, नहीं स्वीकार किया, नहीं पहचान करी। तो टोडरमल साहब कहते हैं कि ये जितना आगम ज्ञान है, प्रवचन सार का आधार दिया है, वह क्या नंबर आप पाता है? 0, 0। आ जाए आगे आ जाए। 7 तत्व का श्रद्धान है उसको। क्या लिखा हुआ है? तत्वार्थ श्रद्धान। सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? तत्वार्थ श्रद्धान, सम्यक दर्शन। और टोडरमल साहब यहां कह रहे हैं कि तत्वार्थ श्रद्धान है उसको, लेकिन आत्मज्ञान शून्य, तो फिर उसके कुछ कार्यकारी नहीं। तो ये तत्वार्थ श्रद्धान वो क्या है और ये तत्वार्थ श्रद्धान क्या? टोडरमल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या गड़बड़ी है? समझ में नहीं आई बात। एक तरफ तो कहते हो कि तत्वार्थ श्रद्धान तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन यानी परिणति में शांति, है ना, परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाना, है ना, वो। और एक तरफ आप कहते हो कि तत्वार्थ श्रद्धान तो है, लेकिन आत्मज्ञान शून्य है, तो ये कुछ कार्यकारी नहीं। इसका मतलब ये तत्वार्थ श्रद्धान और उस तत्वार्थ श्रद्धान में कोई अंतर है। जिस तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, उसमें और इस तत्वार्थ श्रद्धान में कोई अंतर है। यदि अंतर नहीं हो तो फिर ये बात ही उनकी, है ना, तो वो अंतर क्या है? तो आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई होगी कि अंतर ये है कि इस तत्वार्थ श्रद्धान में वो आश्रव बंध को संवर्ण निर्जरा कहता है, ऐसा अंतर नहीं है। वो तो अतत्वार्थ श्रद्धान हो गया। कुछ बात आई नहीं आई है, तो वो बहुत कसरत करना, उपयोग को बराबर लगाना। अगर वो आश्रव को बंध को संवर्ण निर्जरा कहता है, तो वो तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है, वो तो अतत्वार्थ श्रद्धान है। वो तो तत्वार्थ श्रद्धान क्या हुआ? तो फिर ये तत्वार्थ श्रद्धान और वो सम्यक दर्शन वाला तत्वार्थ श्रद्धान, इसमें अंतर क्या है? नहीं बाबूजी, बात पकड़ में आई? मुकेश भाई साहब, बात पकड़ में आई? मेरा प्रश्न समझ में आया ना आपको? मैं तीनों जगह ये बात घटाऊंगा, क्योंकि जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन, है ना, 7 तत्वों की सम्यक श्रद्धा सम्यक दर्शन, ठीक है। अब यहां कह रहे हैं कि तत्वार्थ श्रद्धान तो है उसको, लेकिन कैसा तत्वार्थ श्रद्धान है? कि आत्मज्ञान से शून्य है। तो अब प्रश्न यह है कि आत्मज्ञान से शून्य तत्वार्थ श्रद्धान क्या है? क्या वह आश्रव बंध को संवर्ण निर्जरा कहता है? बोले नहीं, वो तो अतत्वार्थ श्रद्धान हो गया। मुकेश भाई साहब, वो क्या हो गया? वो अतत्वार्थ श्रद्धान हो गया। तो फिर ये तत्वार्थ श्रद्धान और वो तत्वार्थ श्रद्धान में क्या अंतर है? मिटा दूं मैं आपको, थोड़ा सा समझ आने के लिए देखना, तो बारीक बारीक भेद है, समझना। एक तत्वार्थ सिद्धांत तो आप कहते हो धर्म, है ना, और यहां टोडरमल साहब एक तत्वार्थ सिद्धांत को कहते हैं 0। बात पकड़ में आ गई आपको? बात पकड़ में आ गई? इसको 0 नंबर क्यों दिया? आत्मज्ञान शून्य। इसको धर्म क्यों कहा? कि आत्मज्ञान सहित।
अब बात तो ग्रंथ में जाएंगे तत्वार्थ सिद्धांत, तो कौन सा तत्वार्थ सिद्धांत 0 नंबर वाला है और कौन सा तत्वार्थ सिद्धांत धर्म है, ये अंतर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। नहीं बात पकड़ में आई है? हाँ, अगर आप देखो आपके दिमाग में ये बात है चित्त में कि साहब वो जो आश्रय बंध है ना, सुख भाव है, उसको धर्म कहते हैं, उसको संवर कहते हैं, वो तो तत्वार्थ सिद्धांत है। उसकी तो टोडरमल साहब अभी 7 तत्वों में भयंकर खिंचाई करे। क्या कह जाओ साहब, वो तो धर्म ही नहीं है, वो जिन मार्ग के विपरीत कथन है, उसको तो लिया ही नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है ना कि पुण्य में धर्म है, वो तो बाहर है, अभी वो जिन मत में ही नहीं है, वो बहुत दूर है जिनेंद्र भगवान के मार्ग से। अगर वो अपेक्षा उसकी गड़बड़ है, आई बात समझ में। लेकिन यहाँ टोडरमल साहब ने जो प्रवचन सार का आधार, क्योंकि ये वो तीसरा चूलिका से लिया है, आई बात समझ में, जहां मुनि धर्म के संबंध में चढ़ना योग की चूलिका है, उसके आधार है, उसमें से ये गाथा आई है, ये जो प्रवचन सार की गाथा, ठीक है। तो क्या तत्वार्थ सिद्धांत कि 7 तत्व बराबर बताता है, मैं जीव हूं, है जो जीव नहीं, ये अजीब है, ठीक है, और ये जो शुभ अशुभ भाव है आश्रय बंध है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये संवर निर्णय है, बराबर बताता है, और ऐसा ही उसको श्रद्धान है। तो भी टोडरमल साहब ने उसको 0 नंबर दिया। क्यों 0 नंबर दिया बाबूजी? अब मुझे आपसे जानना है, आपका खूब है ना, लगातार आप अभ्यास करते हो, आपका क्या व्यू है इसमें, आप क्या सोचते हो, फिर अपन उसका रहस्य निकालें उस बात। आप क्या सोचते हो, ये क्या दोनों में क्या अंतर है? और उसको रिफाइन करो आप, और रिफाइन करो आप। देखो मैं बहुत सुंदर आपको एक पंक्ति में बताता हूं, फिर मैं उसको यहाँ चार्ट करके बनाऊंगा। देखो यहाँ भेद रूप श्रद्धान है और यहाँ अभेद रूप श्रद्धान। क्या श्रद्धान है बाबूजी? भेद रूप श्रद्धान है यहाँ पर, भेद रूप, और ये है अभेद रूप श्रद्धा। अब ये भेद रूप श्रद्धान कैसे है, मैं देखो यहाँ बंटवारा करता हूं। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि क्या है, कि ये सिर्फ शब्द है ना, ये तो शब्द है, लेकिन ये भी आगम के शब्द है, ठीक है। लेकिन ये भेद रूप श्रद्धान कैसे है देखना। जीव, अजीव, आश्रव, संवर, आश्रव बंध, संवर, चलो निर्जरा मोक्ष, यहां से अपन बंटवारा कर लें। ये जो शुद्धात्मा है ये जीव, ठीक है, उसको छोड़कर अजीव, ये जीव और ये आश्रव है ना, शुभ अशुभ भाव, ये आश्रव, ये जीव और ये बंध, शुभ अशुभ भाव के है ना, ये जीव और ये निर्मल पर्याय, ये संवाद, ठीक है ना। ये तो सिर्फ शुद्धात्मा चलाना, ये चलाना, ठीक है। बात पकड़ में आया कैसे घटाया मैंने यहाँ पे? जीव, शुद्धात्मा, ये जीव, ठीक है, और बाकी सब अजीव, उसको छोड़कर बाकी सब अजीव। बात पकड़ में आई कि नहीं है आपको? क्या मुकेश भाई सर, जीव कौन? अब वो 6 द्रव्य में जो है वो जीव, वो संख्या छोड़ देना। अभी तो यहाँ अभी 7 तत्वों में एक जो मेरा शुद्धात्मा, ये तो जीव, ठीक है, और उसको छोड़कर बाकी सब अजीव, ठीक। फिर ये जो शुद्धात्मा, ये तो मैं, और ये जो शुभ अशुभ भाव है वो क्या है? आश्रव बंध, ठीक है। शुद्धात्मा ये मैं, और ये जो संवर निर्जरा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो क्या है? संवर निर्जरा, और ऐसे आगे जाके मोक्ष। ऐसा ये बंटवारा है, लेकिन इसको भेद रूप श्रद्धा है,
भेद रूप श्रद्धा है मतलब ये और ये, इसमें दो प्रकार का भेद अंदर में चलता है, ये इन दोनों का भेद चलता है। एक अभेद में ये हूं, ये नहीं, ऐसी श्रद्धा नहीं है। नहीं बात पकड़ में आई है हमको? नहीं बात पकड़ में आई क्या बाबूजी? बात पकड़ में आई कि नहीं आई है? नहीं आई ना? वो कठिन है। अभी देख, पहले तो सात तत्व मतलब क्या? सात तत्व का बाबूजी, सात तत्व की परिभाषा से आप इसमें कर सकते हो जैसे मैंने बांटा, एक शुद्धात्मा सो में जीव, यही आश्रयभूत है, ठीक है। और मुझे शुद्धात्मा को छोड़कर बाकी सब अजीब, ये दूसरा नंबर का तत्व। पहला नंबर का तत्व कौन सा हो गया? मैं जीव और बाकी सब अजीब, ठीक है। अब ये जो शुभ अशुभ भाव है, ये कौन है? ये कौन है? ये आश्रवबंध है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सवर्ण निद्रा इनकी है ना। अब ऐसा बिल्कुल उसको श्रद्धान है क्या? ऐसा बिल्कुल उसको श्रद्धान है, लेकिन उसको ये श्रद्धान नहीं है क्या कि मैं शुद्धात्मा हूं और बाकी मैं नहीं। बात पकड़ में आ गई है बाबूजी? भेद रूप तो उसको श्रद्धान है, अभेद मतलब क्या कि मैं एक शुद्धात्मा, आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष में नहीं। कुछ बात पकड़ में आई कि नहीं आई यार? बात पकड़ में आई नहीं आई अभी तक? किसके समझ में नहीं आई? कोई बात नहीं, समझना। सम्यक दर्शन, हाँ, सम्यक दर्शन का विषय है और कठिन विषय, आई बात समझ। क्योंकि जैसे वहां आगम से आपने शुद्धात्मा यदि नहीं निकाला और आगम के आपको कितनी गाथाएं याद हो और उसको बिल्कुल आप उसका अर्थ बिल्कुल आप कहते हो स्पष्ट, है ना, न्याय से व्याकरण से सब बताते हैं, लेकिन शुद्धात्मा नहीं निकाला ना, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा हूं, है ना। कैसा शुद्धात्मा है? को वहां पर्याय को मिलाया हो, नहीं, वो नहीं चलेगा। छह द्रव्य के गुण पर्याय की संपूर्ण चर्चा आगम में आई है, लेकिन कैसा शुद्धात्मा निकालना है बाबूजी? कैसा शुद्धात्मा? कि मैं एक रूप रहने वाला ऐसा ही मैं हूं। यदि आगम के अभ्यास से आपने ऐसा आत्मा नहीं निकाला, इसकी श्रद्धा नहीं करी, तो वो आगम ज्ञान शून्य। ठीक उसी प्रकार सात तत्व की आपको भेद रूप श्रद्धा तो है, लेकिन कैसी अभेद श्रद्धा? भेद रूप। आप ये कहते हो कि ये शुभ अशुभ भाव तो आश्रय भाव है, ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान ये क्या है? ये संवरण निद्रा है, ऐसा कहते तो हो, लेकिन यहाँ कहते हैं कि अभेद रूप श्रद्धा चाहिए। अभेद रूप श्रद्धा, अन्य मैं कैसा हूं? मैं जीव हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं आश्रय बंध संवरण निद्रा मोक्ष नहीं। क्या अंतर पड़ गया बाबूजी? है? अरे मानने में अनंत पुरुषार्थ है, पहले मानो तो सही, बाकी अभी भी नहीं समझ में आई आपको बात। अभी इसको अपन तेजी से बाहर निकाल देते तो अभी आपको भाव पकड़ में नहीं आएगा। नहीं पकड़ में आया ना, कठिन है बात आपको। अभी तक मैं जो भेद और अभेद कह रहा हूँ वो बात पकड़ में नहीं आ रही। किन किन के बात समझ में आ रही? भेद रूप और अभेद रूप, ये बताओ आप, है? क्योंकि बहुत मैंने कहा ना, थोड़ा सा उपयोग तो लगाना पड़ेगा। क्या अभेद श्रद्धा है? सात तत्व का सार क्या है? मुकेश भाई साहब, है ना, मैंने आपको बोला ना, बहुत ऐसा बाहर चलता है, ये आश्रव है, ये नाव का उदाहरण है, ये है, लेकिन ठीक है, एक एक भूमिका तक ठीक, लेकिन असल में जो सम्यक दर्शन का विषय है वो अपनी अभेद अखंड आत्मा है। भेद रूप यदि आपकी श्रद्धा है तो आपको सम्यक दर्शन नहीं है। और यहां तो टोडरमल साहब कहते हैं कि वो शून्य आत्मज्ञान शून्य है। क्यों? कि आत्मा में इसने भेद डाल दिया बाबूजी। क्या भेद डाल दिया? ये आश्रव संवर भाव है, ये संवर निद्रा मोक्ष भाव है। ऐसी श्रद्धा के साथ सम्यक दर्शन नहीं होता। बोलते नहीं हो आप ज्ञानानंद स्वभाव में रंग राग से भिन्न भेद से, है? किससे? भेद रूप श्रद्धा
सम्यक दर्शन नहीं, भेद है ना तो सम्यक दर्शन नहीं। ऐसा जो जिसको सात तत्व के संबंध में भेद रूप श्रद्धा है और अभेद एक आत्मा की उसको श्रद्धा नहीं है, तो टोडरमल साहब कहते हैं कि वो 0 नंबर। तत्वार्थ श्रद्धांत तो है लेकिन वो कार्यकारी नहीं। अभी आपको भेद रूप और अभेद रूप थोड़ा सा आप सात तत्वों का अभ्यास करना है, फिर अपन इसको कैसे भेद और क्या अभेद होता है वो आपको पकड़ में, यहां से पकड़ में आ रहा हो कि ये भेद चलते हैं ना, ये भेद नहीं चाहिए, ये मैं हूं। नई बात पकड़ में आई, नई बात समझ में आई आपके? समय हो गया। ये जो चलता है ना, ऐसी श्रद्धा काम की नहीं, ये ही मैं हूं है। चले, सरल है कठिन है? अरे बोलो हाँ जी है ना जी, कठिन है ना। ये बुढ़िया उनको सबको कठिन, नए नए बच्चों को तो कठिन। अभी करे क्या, विषय ये आया है, अगर मैं इसको तेजी से बाहर आगे बोल लेता कार्यकारी नहीं, तो आपके एक बार विचार करने के लिए तो आपको बिंदु नहीं मिलता। मुझे ये तो था ही कि अपन को नहीं बताए, लेकिन जब आया है तो बताए। अब जिसकी पात्रता होगी जो जितना पकड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप उस एंगल से इस बात को पकड़ना क्या, अभेद रूप श्रद्धा और भेद रूप श्रद्धा क्या होती है? 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा और 7 तत्वों की अभेद रूप श्रद्धा, ये आप बराबर विचार करें। अब तीसरा बिंदु है, वो तो आप भली बात ही जानते हो, है अणुव्रत और महाव्रतों का पालन हो, लेकिन अंदर में मैं एक आत्मा हूं, शुद्धात्मा है, उसको इस तरह का अंदर में श्रद्धान नहीं है, अनुभव नहीं है, तो वो क्या काम का है? तो बोले वो संयम भाव। अभी देखना, ये तीनों मोक्ष मार्ग भी कहें मुकेश जी वैसा है ना, आगम ज्ञान, तत्वार्थ, श्रद्धान, संयम भाव, ये मोक्ष मार्ग भी है। और टोडरमल साहब ने इसमें भी भेद डाल दिया, प्रवचन सार के आधार से कहा कि यदि आत्मज्ञान शून्य है तो ये कुछ कार्यकारी नहीं, तो आत्मज्ञान के सहित है तो कार्यकारी है, और आत्मज्ञान शून्य है तो कुछ कार्यकारी नहीं। ये बात यहाँ पर उन्होंने लिए वक्ता के स्वरूप में, कि वक्ता को आत्मज्ञान रसिक, आत्मज्ञान अनुभव, आत्मा अनुभव वाला हुए तो ही वह जिन धर्म के मर्म को जानता है। विशेष चर्चा पर